नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और महामुकाबले में। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच इस सीरीज का ये तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है और जहां पर पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ था और दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन तीसरे मुकाबले में आज इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने 190 रनों का लक्ष्य रखा और 14 ओवर की समाप्ति पर अब भारतीय टीम 109 रन बनाकर 2 विकेट गंवा चुकी है। लेकिन अब आखिरी 6 ओवर यानी 36 गेंदों पर भारतीय टीम को जीतने के लिए 81 रनों की आवश्यकता और वैभव सूर्यवंशी 41 गेंदों पर 70 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही। कप्तान श्रेयस अय्यर 24 गेंदें 28 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए और गेंदबाजी के क्रम में जोश टंग को बुला लिया। जोश टंग एक बेहतरीन गेंदबाज है, आज के मुकाबले में जरूर थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन उम्मीद होगी जोश टंग यहां पर अच्छी गेंदबाजी करेंगे। जोश टंग पहली गेंद लेकर चले, इस बार ओवर द विकेट सामना करेंगे कप्तान श्रेयस अय्यर। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन पहली गेंद ड्राइव गेंद के साथ डॉट गेंद देखने को मिली। अच्छी गेंदबाजी और कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा डॉट गेंदें देखने को मिली उतनी ज्यादा दबाव वैभव और कप्तान श्रेयस अय्यर के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी भी आखिरी 35 गेंदें 81 रनों की आवश्यकता। साथियों, मुकाबला बेहतरीन और इस मुकाबले को भारतीय टीम अपने नाम करना चाहेगी। जोश टंग लेकर चले, ओवर की दूसरी गेंद कप्तान श्रेयस के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को पच कर दिया और ऐसे में गेंद चली जाएगी बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए और कमाल का बेहतरीन चौका। इस चौके के साथ अब वैभव 70 रन बनाकर वहीं पर कप्तान श्रेयस अय्यर पहुंच चुके 32 के स्कोर पर और भारतीय टीम का स्कोर 113 रन 2 विकेट के नुकसान पर। साथियों, अगर आपको हमारी फैन कमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस समय में विनय जी ने सब्सक्राइब कर लिया, स्वरूप उपाध्याय जी ने सब्सक्राइब किया, राजकुमार जी ने सब्सक्राइब कर लिया, तो साथियों आप भी सब्सक्राइब करते हुए चले और हम आपका नाम यहां पर कमेंट में लेते हुए नजर आएंगे, लाइव लेते हुए नजर आएंगे। जोश टंग ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले, इस बार अच्छी गेंद थी, पैडलाइन पर गेंद, यहां पर अच्छी गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, लेकिन अपील कर रहे हैं, लेकिन एम्पायर ने इस अपील को नकारा और ओवर की तीसरी गेंद डॉट गेंद देखने को मिलेगी। इस बार धीमी रफ्तार की गेंद डाली थी, उंगलियां फेरी थी इस गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर, यहां पर पूरी तरीके से चुके एक और डॉट गेंद। पहली गेंद डॉट गेंद, दूसरी गेंद पर चौका और तीसरी गेंद फिर से डॉट गेंद देखने को मिली है। अब यानी 33 गेंदों पर अभी भी 77 रनों की आवश्यकता होगी। इस मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम को अब बड़े शॉट लगाने होंगे, कप्तान श्रेयस अय्यर को कप्तानी पारी दिखानी होगी। जोश टंग एक बार फिर लेकर चले, ओवर की चौथी गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को घुमाना चाहते थे, फटकी हुई गेंद, बाउंसर गेंद, एक और यहाँ पर डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी जोश टंग यहाँ पर लाइन और लेंथ में लगातार बदलाव करते और कहीं ना कहीं बल्लेबाज श्रेयस अय्यर इनकी गेंदों को समझ नहीं पा रहे हैं। आज श्रेयस अय्यर का बल्ला काफी खामोश देखने को मिला और 28 गेंदों पर अब तक मात्र 32 रन बना पाए। जोश टंग अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। फिलहाल पहले 2 ओवर में तो 24 रन खर्च किए हैं, लेकिन इस ओवर में अब तक 4 गेंदों पर 4 रन खर्च किए और अब दबाव है जो पूरी तरीके से भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर शिफ्ट होता हुआ। जोश टंग साथियों एक बार फिर 5 गेंद लेकर चले, इस बार और खलत की गेंद, लेकिन यहाँ पर फुल टॉस बनाया और गेंद को खेल दिया। यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में बेहतरीन छक्का, इससे बेहतरीन छक्का इस मुकाबले में हमने अब तक नहीं देखा। कप्तान श्रेयस अय्यर के पल्ले से निकलता हुआ इस छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 119 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 31 गेंदें 71 रनों की आवश्यकता। जरूर श्रेयस अय्यर के बल्ले से एक बड़ा छक्का देखने को मिला, लेकिन अब यहां से इसी रफ्तार से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। जोश टंग के ऊपर दबाव होगा क्योंकि अब 10 रन आ चुके इस ओवर में और देखना होगा अंतिम गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर किस अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे। क्या स्ट्राइक अपने पास रखेंगे या फिर बड़ा छक्का लगाकर इस ओवर का यहां पर खत्म करते हुए नजर आएंगे। जोश टंग लेकर चले, इस बार तेज गेंदों के साथ देखना होगा, एम्पायर को पार किया, फिर से छोटी गेंद और इस बार छोटी गेंद को उड़ा दिया। क्या कोई नीचे फील्डर, बिल्कुल फील्डर नीचे और ये बड़ा विकेट गिरता हुआ भारतीय टीम को कप्तान श्रेयस अय्यर के रूप में बड़ा झटका लगता हुआ। कप्तान श्रेयस अय्यर 30 गेंदों पर 38 रन बनाए और इस बार कवर के क्षेत्र में गेंद को खेला, लेकिन डीप कवर पर आदिल रशीद फील्डर के तौर पर खड़े थे और जोश टंग के नाम एक पहली सफलता इस आज के दिन इस मुकाबले के अंदर है और भारतीय टीम 15 ओवर की समाप्ति पर 119 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
कप्तान श्री सैयद ने जरूर अच्छी बल्लेबाजी करने का प्रयास किया था, लेकिन एक बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाया। अब गेंदबाजी करने के लिए जेकब बैथल और भारतीय टीम के बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा आ चुके हैं। अब आखिरी 5 ओवर का मुकाबला, यानी 30 गेंदों पर 71 रनों की आवश्यकता। अब वैभव सूर्यवंशी 41 गेंदे 70 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और तिलक वर्मा नए बल्लेबाज के रूप में आ चुके हैं, लेकिन स्ट्राइक है जो कि आपको वैभव सूर्यवंशी के पास देखने को मिलेगी। जेकब बैथल अच्छी गेंदबाज है, अब तक अच्छी गेंदबाजी भी कर चुके हैं। इस बार डाउन द लेग साइड गेंद थी और एक बार फिर अच्छी गेंद फाइनल के क्षेत्र में गेंद को खेला, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद, डॉट गेंद देखने को मिलेगी और इस डॉट गेंद के साथ साथियों अब जो दबाव है वो पूरी तरीके से भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर शिफ्ट होता हुआ। अब तक जेकब बैथल ने 2 ओवर में 20 रन खर्च किए हैं और वैभव सूर्यवंशी 42 गेंदे और 70 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल का ये दूसरा मुकाबला है आज के दिन और वैभव अपना शतक पूरा करने के लिए 30 रनों की आवश्यकता होगी। जेकब बैथल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट लेकर चले, इस बार तेज रफ्तार के साथ गेंद को खेल दिया, लेकिन स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद। 30 गज यार्ड के अंदर एक और डॉट गेंद, बैक टू बैक 2 डॉट गेंदें जेकब बैथल के द्वारा देखने को मिली है। जेकब बैथल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन यहां पर प्रदर्शन दिखाते हुए। ओवर की तीसरी गेंद जेकब बैथल फिर से लेकर तैयार, सामना करेंगे इस बार वैभव सूर्यवंशी जो कि अब 43 गेंदों पर 70 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 28 गेंदे 71 रन अभी भी इस मुकाबले में भारतीय टीम की है। लगातार उम्मीदें बनी हुई है, लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इस मुकाबले को जीता जाए। इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में और यहाँ पर एक ही रन से संतुष्टि करनी होगी वैभव सूर्यवंशी को और स्ट्राइक पहुंची इस दफा तिलक वर्मा के पास। तिलक वर्मा जो कि साथियों अब तक एक भी गेंद इन्होंने नहीं खेली और बल्लेबाजी करते हुए आपको अब नजर आएंगे और 27 गेंदे 70 रन, बेहद ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण मुकाबला है भारतीय टीम के नजरिए से और कप्तान श्रेयस अय्यर भी जानते हैं कि इस मुकाबले को जीतना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा तिलक वर्मा के लिए। इस मुकाबले के पहले गेंद अच्छी थी, पैडलाइन पर गेंद और गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में और 1 रन के साथ तिलक वर्मा भी अपना खाता खोलते हुए नजर आएंगे और इस सिंगल के बाद स्ट्राइक पहुंच चुकी है अब फिर से वैभव के पास और अब इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर पूरा दारोमदार होगा इस मुकाबले का। यहां पर कुछ अलग कार्य करके टीम को जिताया जाए। एक बार फिर जेकब बैथल तैयार होंगे गेंदबाजी के क्रम में और सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। आखिरी 26 गेंदे 69 रनों की आवश्यकता। चलिए जेकब बैथल 5 गेंद, इस बार फुल लेंथ की गेंद थी और कर लेंथ की गेंद, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद को खेला और 1 रन भागकर पूरा कर लेंगे। आज साथियों लगातार लाइक की संख्या बढ़ रही है, जरूर कमेंट भी करते चलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बार दीनदयाल फवार जी ने सब्सक्राइब कर लिया, मुरली उपाध्याय ने सब्सक्राइब कर लिया और हिमांशु भाई ने सब्सक्राइब कर लिया, तो जरूर सब्सक्राइब का बटन दबाते चलिएगा। जेकब बैथल इस बार ओवर की अंतिम गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे इस बार तिलक वर्मा। इस बार घुमाना चाहते थे फाइनल के क्षेत्र में, लेकिन गेंद है जो उनके पैड पर लगी, यहां पर अपील कर दी है। थर्ड एम्पायर की तरफ रुक करेंगे, रनआउट का मौका देखना होगा क्या बना है या फिर नहीं। नॉट आउट रहेंगे तिलक वर्मा। अच्छी गेंद थी, धीमी रफ्तार की गेंद थी, पड़ने के बाद गेंद स्किड हुई और यहां पर थाई पैड पर लगी और तिलक वर्मा पूरी तरीके से यहां पर देखना होगा क्या ये आउट है या फिर नॉट आउट रहेंगे। थर्ड एम्पायर लगातार यहां पर निर्णय का इंतजार करते हुए सभी इंतजार कर रहे हैं। अभी भी 25 गेंदे 68 रनों की आवश्यकता है। यहाँ पर डॉट गेंद, साथियों नॉट आउट रहेंगे तिलक वर्मा। अच्छी यहाँ पर कॉल थी एम्पायर के द्वारा, लेकिन थर्ड एम्पायर ने नॉट आउट करा दिया तिलक वर्मा को और 16 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 122 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अब गेंदबाजी के क्रम में जोश टंग आ चुके हैं जो कि अब 3 ओवर में 34 रन खर्च करके 1 विकेट निकालकर गेंदबाजी के क्रम में आ चुके हैं। अब वैभव सूर्यवंशी 45 गेंदे 72 रन बनाकर और वहीं पर तिलक वर्मा 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए अब आखिरी 24 गेंदे 68 रनों की आवश्यकता होगी इस महामुकाबले के अंदर। जोश टंग ऐसे में लेकर तैयार है, इस बार राउंड द विकेट चलेंगे अब वैभव के लिए। देखना होगा वैभव इस गेंद पर क्या कर पाएंगे। पहली गेंद को ओप स्टंप के बाहर आकर उड़ा दिया। अब मिड विकेट के क्षेत्र में दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए करीबन 78 मीटर का लंबा छक्का था वैभव के बल्ले से और इस छक्के ने यहाँ पर भारतीय टीम को फिर से इस मुकाबले में वापसी करवा दी है और कहीं ना कहीं लग रहा था कि
पिछले ओवर में 1.5 गेंदें देखने को मिली। वैभव का बल्ला खामोश रहा, लेकिन इस ओवर की पहली गेंद पर जोश टंग का खाता छक्के के साथ खोला और यहां पर जोश टंग का आमंत्रण स्वीकार किया। आखिरी 23-62 ये मुकाबला मैंने आपको बोला था आखिरी गेंद तक जाता हुआ नजर आएगा। ऐसे में जोश टंग ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करने के लिए वैभव तैयार होंगे और जोश टंग बेहतरीन गेंदबाज है, नो डाउट, इनके ऊपर डाउट नहीं होगा। लेकिन आज के मुकाबले में कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी के हत्थे चढ़ चुके हैं जोश टंग, और अब तक वैभव सूर्यवंशी ने जोश टंग को अच्छे खासे शॉट लगाए हैं। अगर जोश टंग को वापसी करनी है तो वैभव की नब्ज आपको पकड़नी होगी, कमजोर कड़ी आपको पकड़नी होगी। जोश टंग लेकर चले, इस बार राइट आर्म राउट द विकेट, इस बार फिर से और खलत की गेंद, लेकिन इस बार बेहतर से बेहतरीन उड़ा दिया और करीबन 90 मीटर का यहाँ पर लंबा छक्का पॉइंट और कवर के बीच से, और गेंद हवा में थी, दर्शक उनके नीचे थे और दर्शक इंतजार कर रहे थे गेंद को नीचे लैंड करने के लिए। और इस छक्के के बाद वैभव 84 के स्कोर पर पहुंचे और भारतीय टीम का स्कोर 134 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और लगातार बैक टू बैक 2 छक्के आने के बाद जो दबाव है वो पूरी तरीके से अब इंग्लैंड की टीम गेंदबाजों के ऊपर और इंग्लैंड के कप्तान के ऊपर जा पहुंचा है। अब इंग्लैंड के कप्तान भी यहां पर सोच रहे होंगे कि अब गेंदबाजी के लिए मैं किसको बुलाऊंगा, क्योंकि जितने भी गेंदबाज है वो काफी ज्यादा महंगे साबित हो रहे। हर गेंदबाज की अच्छी खासी इस मुकाबले में धुलाई हो रही है। अब 2 छक्के आने के बाद जोश टंग ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, चले इस बार तेज कदमों के साथ पैर को पार किया। वैभव इस बार अच्छी गेंद थी और इस बार थर्ड मैन के क्षेत्र में अब वैभव ने अंदाज जरूर बदला, वैभव ने दिशा बदली, लेकिन नतीजा वही देखने को मिलेगा, एक और बाउंड्री। इस ओवर में अब तक 3 गेंदें डाली है, तीनों ही गेंदों पर बाउंड्री थी। इस बार जोश टंग ने लाइन चेंज की थी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली, लेकिन वैभव बैकफुट पर जाकर इस गेंद को थर्ड मैन में पंच कर दिया। इस चौके के बाद वैभव 88 के स्कोर पर पहुंचे और जोश टंग अपने आज के मुकाबले में 50 रन यानी अर्धशतक खर्च कर चुके, 50 रन खर्च करते हुए। और अब देखना होगा क्या जोश टंग वापसी कर पाएंगे। चलिए जोश टंग ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार, अभी भी 21 गेंदों पर 52 रनों की आवश्यकता होगी। अगर वैभव तिलक वर्मा दोनों ही क्रीज पर खड़े रहेंगे तो मुझे नहीं लगता ये स्कोर भारतीय टीम के लिए मुश्किल होने वाला है। जोश टंग चौथी गेंद लेकर चले तेज कदमों के साथ, इस बार फिर से ओपन स्टंप के बाहर खराब लेंथ थी और उसका पूरा फायदा फिर से उठा लिया वैभव सूर्यवंशी। और कमाल का ये बल्लेबाज, 15 साल का कहने का ये बल्लेबाज है, लेकिन ताकत इसके अंदर 30 वर्ष से भी ज्यादा है। इस बार फिर से ओपन स्टंप के बाद धीमी रफ्तार की गेंद डाली थी, गति में परिवर्तन किया था, लेकिन नतीजे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और लगातार बैक टू बैक 4 बड़ी बाउंड्री आ चुकी है। पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के और उसके बाद 2 गेंदों पर 2 चौके, यानी साथियों इस ओवर में अब तक 20 रन बटोर लिए वैभव सूर्यवंशी ने। और जो दबाव लगातार भारतीय टीम के ऊपर पड़ रहा था वो पूरी तरीके से लिटरली इस ओवर में यहां पर ट्रांसफर होकर इंग्लैंड के गेंदबाजों के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जोश टंग 5 विकेट लेकर चले, 20 गेंदे 48 रन। इस बार देखना होगा क्या कर पाएंगे। फिर से थर्ड मैन के क्षेत्र में खेल दिया, लेकिन इस बार थर्ड मैन के क्षेत्र में फील्डर रखा है और ये गेंद डॉट गेंद देखने को मिलेगी। अच्छी वापसी मैं कहूंगा जोश टंग की, क्योंकि इस बार थर्ड मैन के फील्डर को अंदर बुला लिया ताकि इस छोटी बाउंड्री को रोका जाए। जो बल्लेबाज लगातार उस इंटेंशन के साथ थर्ड मैन में खेल रहा है उसको रोका जाए, उस छोटी बाउंड्रीज को रोका जाए। अच्छी सोच। जोश टंग ओवर के अंतिम गेंद लेके चलेंगे, सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। वैभव 50 गेंदे 92 रन बनाकर बल्लेबाजी कर 8 रन दूर अपने शतक से। ऐसे में जोश टंग लेकर चले, इस बार छोटी गेंद और छोटी गेंद को पुल कर दिया। ये वैभव सूर्यवंशी का आइकॉनिक शॉट है और इस छक्के के बाद वैभव 98 के स्कोर पर पहुंचे और भारतीय टीम का स्कोर 148 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और जोश टंग साथियों इस ओवर में काफी ज्यादा रन खर्च कर चुके हैं। इस ओवर में 26 रन खर्च किए जोश टंग ने और वैभव सूर्यवंशी कहां से कहां पहुंच चुके हैं। जी हाँ साथियों, अब 18 गेंदे 42 रनों का ये मुकाबला शेष बचा है। अगर भारतीय टीम को इस सीरीज में पहली जीत दर्ज करनी है तो वैभव का खड़ा रहना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब जेकब बैथल गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं, 2 ओवर में 23 रन खर्च कर चुके हैं जेकब बैथल। 18वां ओवर प्रगति पर होगा जेकब बैथल का और सामना करने के लिए तिलक वर्मा तैयार होंगे। अब तक तिलक वर्मा 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए जेकब बैथल की पहली गेंद, अच्छी गेंद, फिर से गेंद को यहाँ पर लोगों के क्षेत्र में खेला और 1 रन पूरा कर लिया भागकर।
और इस सिंगल के बाद स्ट्राइक अब वैभव के पास और वैभव को अपना शतक पूरा करने के लिए मात्र 2 रनों की आवश्यकता होगी। जेकब बैथल ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। वैभव के लिए 41 रनों की आवश्यकता। 17 गेंदे 41 रन। हाँ, देखना होगा क्या यहाँ पर जेकब बैथल अच्छी गेंदबाजी करके कुछ डॉट गेंदे डालकर इस मुकाबले में वापसी करवा पाएंगे। इस बार फुल लेंथ की गेंद और सीधे बल्ले के साथ वैभव ने ड्राइव कर दिया गेंद को और इस बार लोगों के क्षेत्र में फील्डर बाउंड्री रेखा पर मौजूद, एक ही रन मिल पाएगा। और मुझे लगता है अगर सिंगल आएंगे तो बिल्कुल दबाव भारतीय टीम के ऊपर ही पड़ेगा। अब 52 गेंदे वैभव 99 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब स्ट्राइक पर रहेंगे तिलक वर्मा, 3 गेंदे 2 रन। अब तक कुछ खास प्रदर्शन तो तिलक वर्मा के द्वारा इस सीरीज में देखने को नहीं मिला है, लेकिन आज कप्तान की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरना होगा तिलक वर्मा को। ऐसे में जेकब बैथल तीसरी गेंद, इस बार गेंदों में क्या कोई नीचे फील्डर आ पाएगा? जी हाँ साथियों, इस बार फील्डर नीचे मिड विकेट के क्षेत्र में तिलक वर्मा का विकेट। तिलक वर्मा यहाँ पर विकेट गंवा चुके हैं। आज के मुकाबले में तिलक वर्मा ने 4 गेंदें खेली, 2 रन बनाकर यहाँ पर कैच थमा बैठे, बाउंड्री रेखा को क्लियर नहीं कर पाए और एक आसान सा कैच देखने को मिला यहाँ पर फील्डर के द्वारा विल जैक्स। और इस विकेट के साथ भारतीय टीम को 150 के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग चुका है। तिलक वर्मा, जिनको एक उम्मीद के तरह देखा गया था इस मुकाबले में, लेकिन अपनी कप्तान की भरोसे को यहाँ पर खरा नहीं उतार पाए। आखिरी 15 गेंदों पर अभी भी 40 रनों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ से देखना होगा बल्लेबाजी करने के लिए कौन आएगा। जेकब बैथल के नाम पहली बड़ी विकेट इस मुकाबले के अंदर और परमानेंट गेंदबाज जेकब बैथल नहीं है, लेकिन अब हर्षित राणा को बल्लेबाजी करने के लिए उतार दिया। जेकब बैथल अच्छी गेंदबाजी, विकेट मिलता हुआ एक सफल ओवर की तरफ बढ़ते हुए जेकब बैथल। हर्षित राणा स्ट्राइक पर रहेंगे, लेकर चलेंगे जेकब बैथल ओवर की चौथी गेंद और देखना होगा विकेट मिल चुका साथियों। इस ओवर में चौथी बड़ी सफलता यहाँ पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को मिलती हुई है। चलिए जेकब बैथल ओवर की चौथी गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेल दिया और ऐसे में हर्षित राणा सिंगल के साथ अपना खाता खोलेंगे और स्ट्राइक पहुंचेगी अब वैभव सूर्यवंशी के बाद, जो कि 52 गेंदों पर 99 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और भारतीय टीम लिटरली यहाँ से जीत दर्ज करना थोड़ा मुश्किल कार्य, कठिन कार्य हो चुका वैभव के लिए, लेकिन उम्मीद होगी कि वैभव डटे रहेंगे, इस मुकाबले को भारत के नाम बनाएंगे। इस बार जेकब बैथल पहुंच गया और इस बार बेहतरीन, अब बेहतर से बेहतरीन बनता और वैभव से सूर्य बनता है और इस छक्के के साथ वैभव सूर्यवंशी अपना शतक पूरा करते हुए 105 रन मात्र 53 गेंदों में डेब्यू मुकाबले में। भले ही वैभव के द्वारा मात्र 14 रन की पारी देखने को मिली, लेकिन दूसरे ही मुकाबले में शतक पूरा कर चुके हैं। जरूर यहाँ पर वैभव सेलिब्रेट नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से उनको खुशी है क्योंकि उनको पता अभी भी हमारी टीम जीत से काफी ज्यादा दूर है। मुझे तभी सांस लेनी होगी जब टीम जीतेगी, तब मैं सेलिब्रेट करूंगा। इस बार जेकब बैथल की अंतिम गेंद, इस बार फुल लेंथ की गेंद, रन भागना चाहते थे और रन आउट का मौका बना, लेकिन यहाँ पर सुरक्षित एंड पर खड़े थे वैभव और हर्षित राणा और नॉट आउट रहेंगे। 18 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 157 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 12 गेंदे 33 रनों की आवश्यकता होगी। अब यहीं पर गेंदबाजी करने के लिए आदिल रशीद को बुला लिया। अब तक आदिल रशीद ने 3 ओवर में 22 रन खर्चे और इनके नाम कोई बड़ा विकेट नहीं है। चलिए आदिल रशीद लेकर चलेंगे। इस बार 19 ओवर की पहली गेंद, सामना करेंगे हर्षित राणा। इस बार हर्षित राणा के लिए फुल लेंथ की गेंद थी पैड लाइन पर, इस बार फील्डर मौजूद था और पहली गेंद डॉट गेंद देखने को मिली है। आदिल रशीद अगर डॉट गेंदे डालेंगे तो मुझे लगता है इस मुकाबले में भारतीय टीम साथियों दिक्कतों में आ रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डॉट गेंदे उतना ज़्यादा दबाव बल्लेबाजों के ऊपर है और जब बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बढ़ेगा तब बल्लेबाज गलत शॉट सिलेक्शन करेंगे और वहां पर विकेट निकल सकता है। आदिल रशीद को यहाँ पर 19 ओवर में लाना कहीं ना कहीं कप्तान के लिए एक अच्छी समझ है, अच्छी रणनीति है। आदिल रशीद दूसरी गेंद ओवर द विकेट लेकर चले हर्षित राणा के लिए। इस बार गुड लेंथ की गेंद थी और इस बार कट करना चाहते थे थर्ड मैन के क्षेत्र में, लेकिन धीमी रफ्तार की गेंद थी। जोस बटलर के पास गेंद पहुंची और एक और डॉट गेंद। हर्षित राणा 3 गेंदे 1 रन और
इस आखिरी डेथ ओवर की गेंदबाजी चल रही है और यहाँ पर इस प्रकार की बल्लेबाजी नहीं करनी चाहिए। हर्षित राणा को जल्दी से जल्दी स्ट्राइक वैभव को देनी चाहिए। इस बार तीसरी गेंद दी आदिल रशीद की, एक और पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को खेला, रन भागने का कोई मौका नहीं। एक और डॉट गेंद, हर्षित राणा बैक टू बैक 3 डॉट गेंदें खेल चुके हैं और कहीं ना कहीं ये जो 3 गेंदों का दबाव है वो वैभव सूर्यवंशी के ऊपर पड़ता हुआ। आखिरी 9 गेंदें 33 रन बनाना आसान नहीं होगा वैभव और हर्षित राणा के लिए, लेकिन ये कार्य करना होगा। वैभव को इतिहास रचना होगा, नहीं तो भारत के लिए ये पल काफी ज्यादा मायूसी वाले पल होने वाले हैं। आदिल रशीद चौथी गेंद और इस बार फुल लेंथ की गेंद को उड़ा दिया, स्लॉट पे गेंद थी और इस बार हर्षित राणा ने गेंद को घुमा दिया। स्ट्रेट ड्राइव एम्पायर के ऊपर से गेंद और गेंद गगनचुंबी छक्के के लिए चली गई। तारों की सैर करती हुई, आसमान को सैर करती हुई 90 मीटर का ये लंबा छक्का और इस छक्के ने कहीं न कहीं इस मुकाबले में भारत को जीवित रखा। हर्षित राणा 5 गेंदों पर 7 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या इस मुकाबले में भारत की टीम यहां से जीत दर्ज कर पाएगी? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार फिर आदिल रशीद के ऊपर दबाव शिफ्ट होता हुआ 8 गेंदे 27 रन। जरूर ये मुकाबला काफी बड़ा मुकाबला है भारतीय टीम के मुताबिक। आदिल 5 गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद और इस बार सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया लॉन्ग के क्षेत्र में और इस बार फील्डर भाग रहे थे। मिड विकेट का फील्डर था और इस बार लॉन्ग ऑन का फील्डर था, लेकिन दोनों ही फील्डर को चीरते हुए बाउंड्री रेखा को चूमती हुई गेंद चली गई है और इस चौके के बाद भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 167 रन। साथियों, 4 विकेट के नुकसान पर अब 7 गेंदे 23 रनों की आवश्यकता। आदिल रशीद के ओवर की अंतिम गेंद होगी और हर्षित राणा 6 गेंदों पर 11 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और जरूर पहली कुछ गेंदें डॉट गेंदें देखने को मिली, लेकिन हर्षित राणा ने इस ओवर को अच्छी खासा कवर कर लिया। अंतिम गेंद इस बार गुड लेंथ पर गई थी, रिवर्स स्वीप शॉट घुमाया, लेकिन रन भागना चाहते थे, आधे पिच पर आ चुके थे वैभव, लेकिन हर्षित राणा ने मना किया। यहां पर विकेट गिर सकता था, लेकिन डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 19 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 167 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 6 गेंदों पर 23 रनों की आवश्यकता होगी और स्ट्राइक रहेगी वैभव के पास। 54 गेंदे 105 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब गेंदबाजी के क्रम में सेम करन आ चुका है 20 ओवर, यानी इस मुकाबले का निर्णायक ओवर आपको सेम करन लेकर आते हुए नजर आएंगे और स्ट्राइक वैभव के पास। ये अच्छी बात है भारतीय टीम के लिए। सेम करन लेकर चले, इस बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद पैर लाइन पर फुल लेंथ की गेंद और वैभव ने करारा जवाब दे दिया। पहली गेंद पर स्क्वायर लेग का फील्डर सिर्फ गेंद को निहार पाएगा, गेंद को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये गेंद फेंस के बीच झूमती हुई नजर आएगी और पहली गेंद पर छक्का लगाकर इस मुकाबले में भारतीय टीम को अभी जीवित रखा है। भारतीय टीम को यहां पर उम्मीद दी है, नई उम्मीद की किरण वैभव सूर्यवंशी के द्वारा देखने को मिली है। सेम करन यहां पर साइड को चेंज करते हुए अब ओवर द विकेट ना जाकर राउंड द विकेट चलेंगे। 5 गेंदे 17 रन। जरूर ये स्कोर बड़ा है, रिक्वायर्ड रन रेट भी बड़ी है, लेकिन वैभव के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है जब वैभव बड़े बड़े हिट लगाते हैं। सेम करन ओवर की दूसरी गेंद फिर से तेज कदमों के साथ लेके चले। इस बार छोटी गेंद थी, बाउंसर गेंद और यहां पर एम्पायर ने हाथ खोलते हुए वाइड करार दे दिया इस गेंद को। इस एक्स्ट्रा रन के साथ भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 174 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सेम करन ओवर की दूसरी गेंद लेके चलेंगे। आज के मुकाबले में सेम करन ने काफी ज्यादा रन खर्च किए हैं। अब 5 गेंदे 16 रन। वैभव 111 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सेम करन ऐसे में लेके चले दूसरी गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेल दिया। ओवर कवर 6 रनों के लिए आज वैभव का बल्ला गरज रहा, बरस रहा, इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरीके से पीछे भेज रहा है। इस बार गेंद काफी समय हवा में रही थी, कवर का फील्डर गेंद के ऊपर 90 डिग्री पर देख रहा था कि शायद ये गेंद मेरे पास आ जाए, लेकिन वैभव ने इतना करारा शॉट खेला कि गेंद ग्राउंड के बाहर चली गई और एम्पायर को नई गेंद के साथ अब इस ओवर को आगे बढ़ाना होगा। और इस छक्के ने यहां पर सेम करन के 50 रन पूरे कर दिए गेंदबाजी के अंदर और कहीं ना कहीं गेंदबाज अब पूरी तरीके से निराश हताश है, क्योंकि जब वैभव खड़ा होता क्रीज पर तब गेंदबाजों का यहां पर प्रदर्शन नहीं चल पाता।
आखिरी 4 गेंदें 10 रन। भारतीय टीम के पास मौका अच्छा है, मौका है, दस्तूर है, वैभव है, तो इससे ज्यादा भारतीय टीम को और क्या चाहिए। इस सीरीज का पहला मुकाबला जीत के करीब पहुंचती हुई भारतीय टीम इस बार सैम करन की अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद और इस बार गेंद को कवर के क्षेत्र में खेलकर वैभव ने 1 रन भागकर पूरा कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये वैभव की गलत बात है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी को सिंगल नहीं देना था हर्षित राणा को, क्योंकि अब आप ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हो जहां पर इस मुकाबले को जीता पाएंगे आप। लेकिन अब स्ट्राइक के बाद स्ट्राइक पहुंचेगी हर्षित राणा के पास। 3 गेंदें 9 रन भारतीय टीम को अब रिक्वायर हो गए और सैम करन अच्छी यहां पर गेंद डाली थी, फुल लेंथ की गेंद डाली थी, धीमी रफ्तार की गेंद थी। और अब देखना होगा हर्षित राणा क्या कर पाएंगे, क्या कोई बड़ा हिट लगाएंगे हर्षित राणा या फिर सिंगल लेकर फिर से स्ट्राइक पर वैभव को बुलाएंगे। सैम करन लेकर चले, इस बार अच्छी गेंद थी और सीधे बल्ले के साथ गेंद को विकेट के बीच खेल दिया और जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 रन भागकर पूरा कर लिया। अब यानी आखिरी 2 गेंदें साथियों, एक बड़ा हिट लगाना ही पड़ेगा इस मुकाबले में। अगर इस गेंद पर छक्का या फिर चौका आएगा तभी जाकर यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए बना हुआ रहेगा। एक बार फिर सैम करन 4 गेंदें डाल चुके हैं और अब इस महामुकाबले की 2 गेंदें भारतीय टीम को अगर सीरीज में बराबरी पर आना है, 1-1 की बराबरी करनी है, तो इस 2 गेंदों पर 8 रन बनाने होंगे। चलिए सैम करन 5 गेंद लेफ्ट आर्म राउट द विकेट, इस बार गेंद हवा में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, क्या ये गेंद सीमा रेखा को पार कर पाएगी? बिल्कुल साथियों, सीमा रेखा को भी पार करेगी और भारतीय टीम की उम्मीदों को भी जिंदा रखेगी। और इस छक्के के बाद 188 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं, यानी अपने लक्ष्य से अब लक्ष्य को भेदने के लिए वैभव करीब आ चुके हैं और मात्र 2 रनों की आवश्यकता, आखिरी गेंद 2 रनों की आवश्यकता और भारतीय टीम इस जीत के यहां पर लिटरली करीब आ चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि इस गेंद पर 2 रन आए और भारतीय टीम इस सीरीज में पहला मुकाबला जीतती हुई नजर आएगी, क्योंकि पिछले 4 में से 3 मुकाबले भारतीय टीम हारी है इसे T20 में। सैम करन अंतिम गेंद लेके चले, लेफ्ट आर्म, इस बार गेंद को खेल दिया फाइनल के क्षेत्र में और इस बार देख रहा होगा क्या फील्डर, अच्छी फील्डिंग जोफ्रा आर्चर की, लेकिन दूसरे रन के लिए पलटे और दूसरा रन भागकर पूरा कर लेंगे वैभव सूर्यवंशी। और इसी के साथ भारतीय टीम इस मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम कर चुकी है और इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी 59 गेंदों पर 126 रन बनाकर बेहतरीन जितनी तारीफ वैभव की करे उतनी कम है, क्योंकि वैभव जैसा बल्लेबाज शायद भारत को इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा। तो भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई इस मुकाबले में जीतने के लिए। और साथियों, भारत और इंग्लैंड 1-1 की बराबरी पर इस सीरीज में आ चुकी है।